तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हैंगपिंग एक अलायंस को बना रहा था जी गेट और जीनन एकेडमी को तबाह करने के लिए, मगर वो अलायंस को बना पाता उससे पहले वहां पर जियान पहुंच जाता है और सभी को धमका देता है, जिस वजह से सभी लोग उस अलायंस को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। इस वजह से हैंगपिंग की सटक जाती है और वो प्रोटेक्टर शुआन को वहां पर बुला लेता है, जो कि एकदम फुल प्लानिंग करके आया था जियान को मारने का, मगर तियान वजन से उसके सभी प्लानों में पानी फेर देते हैं, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसका फायदा उठाता है हैंगपिंग और उसके साथ मोए मोए कर देता है, क्योंकि हैंगपिंग उसकी हालत का फायदा उठाता है और उसकी छाती में अपनी शॉट को घुसेड़ देता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होता है एपिसोड 86 का प्रीव्यू, जहां पर हमें फर्स्ट सीन के अंदर एक बहुत ही बड़ा इवल एनर्जी का क्लस्टर देखने को मिलता है। और ये क्लस्टर किसी और का नहीं, ये होता है प्रोटेक्टर शुआन की सोल, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि वो एक डाउजोंग था। और अभी के लिए जो हैंगपिंग था उस प्रोटेक्टर शुआन की सोल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी मदद से वो अपनी पावर को एकदम सडनली बढ़ा पाए और फिर उसकी मदद से वो जियान को मार पाए। मगर प्रोटेक्टर शुआन की जो सोल पावर थी वो काफी ज्यादा थी, इस वजह से हैंगपिंग की बॉडी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, जिस वजह से उसकी बॉडी फूल जाती है और उसकी बॉडी के हर पार्ट के अंदर काफी बड़े बड़े बलून फूल जाते हैं सोल एनर्जी के। मगर इसके बाद जो हैंगपिंग की पावर थी वो डाउजोंग की 5 स्टार की पीक पर पहुंच जाती है। और इस देखिए लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान डिसाइड करते कि जो लिटिल फेरी डॉक्टर होगी वो कुछ देर तक हैंगपिंग के साथ फाइट करेगी और उसे रोकेगी जब तक जियान अपनी 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाएगा। और इसी वजह से हमें इस सीन के अंदर देखने को मिलता है जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो हैंगपिंग के सामने आ जाती है अपनी शॉट को लेकर, जहां पर वो सबसे पहले अपनी पॉइजन देखे को रिलीज करती है, जिस वजह से आसपास की एवल एनर्जी पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और फिर अपनी जो पॉइजन देखी होगी वो अपने शॉट के अंदर डाल देगी, जिस वजह से वहां पे एक अटैक फॉर्म हो जाएगा और उससे हमला करेगी हैंगपिंग के ऊपर। तो हैंगपिंग भी उसके डिफेंस पे एक अटैक कर देगा, मगर जब दोनों के अटैक आपस में टकराएंगे तो हैंगपिंग का अटैक नष्ट हो जाएगा। और इसी वजह से हमें इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देखने को मिलता है जो हैंगपिंग वो थोड़ा सा पीछे खिसका वो चला जाता है। इसी वजह से जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो हैंगपिंग को संभलने का मौका नहीं देती है और अपनी शॉट से जाकर हैंगपिंग के ऊपर हमला कर देगी। तो जो हैंगपिंग होगा वो भी बिल्कुल भी नहीं डरेगा और वो भी लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर काउंटर अटैक कर देगा। भले ही हैंगपिंग पहले लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर से डरता था, मगर अभी के टाइम पे उसकी पावर लिटिल फेरी डॉक्टर से ज्यादा है। और इसी वजह से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा धुआंधार फाइट होगी और दोनों एक दूसरे में लगे तेरी बजाएंगे, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी शॉट का यूज कर रही होगी, मगर वहीं पे हैंगपिंग बिना किसी वेपन की लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे ढकेल देगा और लिटिल फेरी डॉक्टर को समझ में आ जाएगा कि वो बिना बुल पॉइजन बॉडी के हैंगपिंग को नहीं हरा सकती। इस वजह से वो अपने बुल पॉइजन बॉडी की जो सील होती है उसे थोड़ा सा खोल देगी, जिस वजह से उसका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और जाकर हैंगपिंग के ऊपर हमला कर देगी और फिर से उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाएगी। मगर इसी बीच हैंगपिंग को पता चल जाएगा जियान के एंग्री बुद्धा लोटस की बनाने के बारे में, इसी वजह से वो लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे हटा देगा और जियान को रोकने के लिए जाने लगेगा, क्योंकि ये बात वो बहुत ही अच्छे से जानता है जियान का जो एंग्री बुद्धा लोटस है वो कितना ज्यादा पावरफुल है और अगर जियान ने एक बार उसे बना लिया तो वो उसे भुट्टे की तरह भूंज के रख देगा। और इसी वजह से वो जियान को एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने से पहले उसे रोकने के लिए जाने लगता है। मगर ये बात नोटिस कर लेती लिटिल फेरी डॉक्टर और वो तुरंत ही जियान के सामने आ जाती जियान की शील्ड बनकर और हमला कर देगी हैंगपिंग के ऊपर। तो हैंगपिंग भी जियान को छोड़कर लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ फाइट करने लगेगा और उनकी फाइट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर को समझ में आ जाएगा अगर उसे जियान को टाइम देना है तो उसे अपनी बुल पॉइजन बॉडी की सील को पूरी तरीके से खोलना होगा। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी बुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर देती है पूरी तरीके से, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और हैंगपिंग एक केव के अंदर आ जाते हैं और वो केव किसी और की नहीं, वो लिटिल फेरी डॉक्टर की होती है लीथन पॉइजन की। मगर वहीं पे जो हैंगपिंग था वो अभी भी लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर भले ही अपनी बुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करती मगर वो फिर भी डाउजोंग के 5 स्टार पर ही पहुंचती है, मगर हैंगपिंग पीक पर पहुंच चुका है और साथ ही उसकी इवल स्पिरिचुअल पावर की वजह से जो लिटिल फेरी डॉक्टर की सोल होती है वो कमजोर पड़ जाती है। और इन सभी चीजों का फायदा उठाता है हैंगपिंग और मारने के लिए जाने लगता है लिटिल फेरी डॉक्टर को, क्योंकि अभी के लिए जो लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इसी वजह से जो हैंगपिंग होता है वो अभी के लिए मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के लिए। मगर तभी उन लोगों के बीच में जियान आ जाता है जो कि फ्लेम में लिपटा हुआ होता है और वो हैंगपिंग के लिए एक गिफ्ट लाता है और वो होता है 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस। और इसी धमाकेदार एंट्री के साथ ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जो एपिसोड 87 का जो ऑफिशियल एपिसोड आएगा उसके अंदर जो स्टोरी होगी वो काफी ज्यादा आगे क्योंकि जहाँ पे जियान हैंगपिंग का पूरा काम खत्म कर देगा और उसके बाद छोटे पैकेट बड़ी धमाके की मदद से डीमन फ्लेम वैली को लूटेगा। और अगर आप लोगों को ये सभी चीजें एकदम डिटेल के अंदर सुननी है तो आप लोगों को इंतजार करना होगा मेरी नोवेल की वीडियो का, जहाँ पर मैं स्टोरी को एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ और उसके अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि जियान को लूट पार्ट के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है और वो क्या क्या मिलेगा आप लोगों को पता है तो कमेंट के अंदर बताना। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने टियान वोज़ोंजे के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको एंड स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाएगी। और अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब।